14 अगस्त 1947 की वो तारीख जो भारतवर्ष के इतिहास में आंसुओं से लिखी गई। यह वही दिन था जब देश का विभाजन हुआ। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े किए गए बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल युग खोजकर्ता में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1947 के बंटवारे के वक्त इंडियन आर्मी का क्या हुआ, इनका विभाजन कैसे किया गया। 1947 में जब भारत का विभाजन किया गया तब भारतीय सेना का भी विभाजन किया गया। हालांकि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सेना को बांटने के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने जिन्ना को सुझाव दिया कि अंग्रेज कमांडर के अधीन भारतीय सेना को ज्यों का त्यों बने रहने दें, लेकिन जिन्ना ने यह सुझाव फौरन खारिज कर दिया और सेना को बांटने पर अड़ गए। इतिहासकार डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस अपनी बुक फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि जिन्ना ने माउंटबेटन के इस सुझाव पर छूटते ही जवाब दिया, हमें ऐसा कतई मंजूर नहीं। सेना किसी भी राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता का अभिन्न अंग होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना 15 अगस्त से पहले ही पाकिस्तान की सीमा के अंदर बन जाए। जिन्ना के अड़ियल रुख के बाद तय हुआ कि भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आएंगे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में जाएंगे। आइए जानते हैं विभाजन के वक्त आखिर कैसे भारतीय सेना के नौजवान सैनिकों का बंटवारा किया गया। 1945 में भारतीय सेना में 25 लाख सैनिक थे और यह सेना अंग्रेजी हुकूमत के लिए इटली से लेकर बर्मा तक बहादुरी से लड़ चुकी थी। डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि भारतीय फौज को गर्व था कि सांप्रदायिकता की भावना उन्हें छू तक नहीं पाई, पर दुर्भाग्य देखिए आखिरकार फौज का विभाजन उसी सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ। जुलाई के पहले हफ्ते में भारतीय सेना के हर अधिकारी को एक फॉर्म दिया गया। उसमें प्रत्येक अधिकारी से यह बताने को कहा गया कि वह भारतीय सेना में काम करेंगे या पाकिस्तानी सेना में जाना चाहेंगे। ऐसे में भारतीय सेना के हिंदू और सिख सैनिकों के सामने कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जिन्ना उन्हें अपनी फौज में रखना ही नहीं चाहते थे। ऐसे में उन्होंने भारतीय फौज में ही रहने का फैसला किया, पर दुविधा मुस्लिम अफसरों के सामने थी। कई अफसर तो ऐसे थे जो भारत में प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारों से ताल्लुक रखते थे और बंटवारे के बाद अचानक उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। बंटवारे के वक्त यह तय हुआ कि भारत के विशाल प्रशासन तंत्र की चल रही संपत्ति का 80% भारत को मिलेगा और 20% पाकिस्तान को। इसके बाद हिंदुस्तान के हर हिस्से में सरकारी कार्यालयों में मेज, कुर्सियां, झाड़ू और टाइपराइटर गिने जाने लगे। कॉलिंस और लॉपियर लिखते हैं कि इस हिसाब किताब के दौरान कई ऐसी बातों का पता चला जो बड़े अचंभित करने वाले थे। यह बात और भी आश्चर्यजनक है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त सरकारी अधिकारियों में मेज और कुर्सी के लिए भी लड़ाइयाँ हुई। विभागों के बड़े अधिकारियों ने अपने सबसे अच्छे टाइपराइटर को छुपा देने की कोशिश की और दूसरे पक्ष के हिस्से में आने वाली नई कुर्सियों की जगह पुरानी टूटी हुई मेज और कुर्सियां देने की पेशकश की। कुछ कार्यालय तो बिल्कुल कबाड़ी बाजार बन गए। सरकारी मेहमान खानों में खाने के बर्तनों, चाकू, छुरी और दीवार पर लगी हुई तस्वीरों के बंटवारे के लिए खूब हाथापाई हुई। परंतु इस जिद्दोजहद में एक ऐसी भी चीज थी जिसे पाकिस्तान ने बंटवारे के वक्त लेने से मना कर दिया। इतिहासकार डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस के मुताबिक पाकिस्तान ने सब चीज में बराबर का हिस्सा मांगा, पर एक चीज ऐसी भी थी जिसमें उसने कभी बहस नहीं किया, वह थी शराब। क्योंकि इस्लाम में शराब हराम बताई गई है, इसलिए पाकिस्तान शराब लेने से इनकार करता रहा। इसके बदले में पाकिस्तान के हिस्से में कुछ रकम डाल दी गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल युग खोजकर्ता को, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।